नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी नामों को या शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आपको किसी के नाम को इंग्लिश में लिखना या किसी शब्द को इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता है, तो आप यार इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं कसम से बोल रहा हूँ, आपको किसी नाम को इंग्लिश में लिखना हो या किसी शब्द को इंग्लिश में पढ़ना हो, आपको बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, आपको हिंदी स्वर जो अ से लेकर के अह तक होता है, इनकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए और साथ में इनकी जो मात्रा है, इन मात्रा की पहचान आपको होनी चाहिए, ताकि आप इन्हीं के सहायता से इंग्लिश में नाम लिखना हो या इंग्लिश पढ़नी हो, तभी जाकर आपको आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको इनकी इंग्लिश क्या होगा याद करा देते हैं और इनकी मात्रा की पहचान करा देते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है और अ की मात्रा नहीं होती है। क्या है? अ की मात्रा नहीं होती है, अ की साउंड होता है। क्या होता है ना? अ की साउंड होता है, जो हिंदी के प्रत्येक व्यंजन अक्षरों में क्या होता है ना, उन अक्षर के साथ उच्चारण किया जाता है। ठीक है? नहीं होती है, लेकिन अ की जो साउंड होता है, अगर उस साउंड का उच्चारण जिस अक्षर के साथ हो रहा है, उस अक्षर के बाद क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, यानी अ का क्या होगा इंग्लिश? ए होगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, आ। यहाँ देखिए आ है और यहाँ आ की मात्रा देखिए, एक डंडा है। क्या है? एक डंडा। और इस डंडे का जो है ना, प्रयोग किसी भी अक्षर के दाएं बगल से होता है। और अगर इस डंडा का प्रयोग हो गया तो इसका इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। अगर हिंदी स्वर आ का प्रयोग होगा, वहां पे हम लोग डबल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ए। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये छोटी, क्या है? छोटी है, और छोटी की मात्रा देखिए इस प्रकार होता है, ऐसे होता है। ठीक है? इनकी सिर क्या है? दाएं की ओर झुका हुआ है और इनका प्रयोग किसी अक्षर के बाएं बगल से होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं क, और क अक्षर में छोटी की मात्रा का प्रयोग इस तरह होगा। तो क का की लिखेंगे और छोटी की मात्रा का इंग्लिश या छोटी का इंग्लिश क्या होता है ना? आई होता है। क्या होता है? आई। तो के बाद आई लिखेंगे। ठीक है? तो इसका उच्चारण होगा की। चलिए, क्या है? बड़ी ई है, और बड़ी ई की मात्रा देखिए इस प्रकार होता है, ऐसे होता है। छोटी ई की मात्रा की तरह ही बड़ी ई की मात्रा होती है, लेकिन इनका प्रयोग जो है ना, किसी अक्षर के बाएं बगल से होता है। जैसे क के बाएं बगल हुआ है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग, और बड़ी ई की मात्रा प्रयोग क के जैसे किसी अक्षर के दाएं बगल से होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना? तो क का के लिखेंगे और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? डबल ई होगा। क्या होगा? डबल ई। छोटी ऊ, क्या है? छोटी ऊ, और छोटी ऊ की मात्रा देखिए इस प्रकार होता है। इनका प्रयोग कैसे कीजिएगा? छोटी ऊ की मात्रा का देखिए क है, क अक्षर में अगर छोटी ऊ की मात्रा प्रयोग करना हो तो ऐसे कीजिएगा। ठीक है? और छोटी ऊ की मात्रा का या छोटी ऊ का जो इंग्लिश होता है, यू होता है। क्या होता है? यू। तो क का के होगा, छोटी ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? यू होगा। ठीक है? बड़ी ऊ की मात्रा देखिए, क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है, जिस तरह आप छोटी ऊ की मात्रा देख रहे हैं ना, उसी तरह आपको बड़ी ऊ की मात्रा दिखाई दे रही होगी। लेकिन क्या है ना, इनका प्रयोग, छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग देखिए इस तरह होगा, और बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग जो है ना, इस तरह होगा, इस पूरे होगा। ठीक है ना? इनकी पूंछे दाएं की ओर घिंचा हुआ रहेगा। इसका इंग्लिश क्या होगा? देखिए, क का के होगा, और बड़ी ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? डबल ओ होगा। क्या होगा? डबल ओ। देखिए, डबल ओ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो के डबल ओ इस तरह लिखा जाएगा, अगर क के साथ हुआ रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट आपका है ए। देखिए, और ए की मात्रा क्या है? एगो एकले, ऐसे एगो एकले होता है। ठीक है ना? और इसका इंग्लिश क्या होता है? ई होता है। क्या होता है? ई। अय। अय की मात्रा देखिए डबल एकले होता है। क्या होता है? डबल एकले। इस तरह इनका मात्रा होता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? ए आई। ओ। एगो एकले ऊपर रहेगा और नीचे एगो डंडा रहेगा, ऐसे रहेगा ओ की मात्रा, और इसका इंग्लिश क्या होगा? ओ होगा। देखिए, ओ इस तरह होगा। औ की मात्रा देखिए ऐसे रहता है, इस तरह। ठीक है? ऊपर डबल एक लेयर, नीचे एक डंडा रहेगा। ठीक है? और इसका इंग्लिश क्या होगा? ए यू। क्या होगा? ए यू। अन। देखिए, अन की मात्रा एक बिंदी होता है। देखिए, ऐसे एक बिंदी रहता है। ठीक है ना? इस बिंदी का उच्चारण दो प्रकार से होता है, अन और अम। यानी कहीं पे आधा न और कहीं पे आधा म का उच्चारण होता है, लेकिन इनका इंग्लिश क्या होता है? ए एन होता है अगर अन का उच्चारण होगा। अगर अम का उच्चारण होता है बाई वधे, तो ए एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए एम। ठीक है? चलिए, अह की मात्रा बिल्कुल सिंपल है। देखिए, अ के दाएं बगल क्या है? अह की मात्रा है, यही है अह की मात्रा। देखिए इस तरह, और इसका इंग्लिश क्या होगा? ए एच। क्या होगा? ए एच। अगर आपको इतना आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ गया। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे अब आपको हिंदी व्यंजन वर्ड, यानी क से लेकर के ज्ञ तक का जो है ना, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। ठीक है? देखिए, मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसको वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, ताकि अब इन नामों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना आपको तभी आएगा जब आपको ये दोनों याद होगा।
हिंदी व्यंजन वर्ण, इंग्लिश में हिंदी स्वर वर्ण, जो अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इन सभी नामों को जो है ना इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, कैसे पढ़िएगा, चलिए अब हम आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है अ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, देखिए अ का इंग्लिश ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और म का इंग्लिश क्या होगा, एम ए होगा, क्या होगा, एम ए। और न का इंग्लिश क्या होगा, एन होगा। अब देखिए यहाँ ए का प्रयोग कैसे हुआ है, एम के बाद ए का प्रयोग किस तरह हुआ है, देखिए यहाँ समझने वाली बात है। अ का इंग्लिश ए हो गया, म अक्षर क्या है, बीच में है, और म में किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस अक्षर का जब हम उच्चारण करेंगे, यानी म अक्षर का जब हम उच्चारण करेंगे, तो क्या है ना, अ की साउंड का उच्चारण होगा, इस अ का उच्चारण होगा म के साथ। तो अ के लिए ए होगा, ठीक है ना। म का एम होगा और एम के बाद ए लिखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और 9 अक्षर क्या है लास्ट में, और 9 अक्षर में किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो सिर्फ 9 का एन लिखेंगे, ताकि 9 अक्षर का उच्चारण आधा हो जाता है। कोई भी अक्षर हो लास्ट में और उस अक्षर में कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो समझ लीजिए उस अक्षर का उच्चारण वहां आधा होगा लास्ट में, ठीक है ना। तो इस तरह आपका हो जाएगा अमन। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आम। देखिए यहाँ आ का प्रयोग हुआ है, तो हम आपको बताए हैं आ के लिए क्या कीजिएगा, डबल ए का प्रयोग कीजिएगा। तो आ का प्रयोग हुआ है तो क्या करेंगे, डबल ए लिखेंगे। और म का इंग्लिश आप बताइए क्या होगा, एम होगा, क्या हो जाएगा, आम। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है निखार। देखिए न के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और न में छोटी ई की मात्रा है, देखिए छोटी ई की मात्रा न में इस प्रकार प्रयोग किया गया है ना। तो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा, क्या होगा, आई। ख का इंग्लिश क्या होगा बोलिए, ख का इंग्लिश के एच होगा। ख में आ की मात्रा है, देखिए ये डंडा बीच में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हम आपको बताए हैं जहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग होगा वहां पे सिर्फ आपको एगो ए लिखना है, सिंगल ए आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, र है। तो र के लिए क्या होगा, आर होता है। तो देखिए एन आई से नी होगा, के एच ए से खा, आर से र, क्या हो जाएगा, निखार। एकदम बिल्कुल आसान है कि नहीं है। चलिए अब जो है ना आपको इन तीनों नामों को या शब्दों को जो है ना इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा आप कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट जो है आपका लिखा हुआ है, देखिए जगन, क्या लिखा हुआ है, जगन। तो देखिए ज का क्या होगा, इंग्लिश जे होगा। जाहिर सी बात है ज का जब उच्चारण होगा तो उसमें अ की साउंड का उच्चारण होगा। देखिए ज आ रहा है ना, तो अ की साउंड का ए होगा, क्या होगा, ए होगा। और ग का इंग्लिश क्या होता है, जी होता है, ग का इंग्लिश जी होता है। और जी के बाद क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ताकि ग में भी अ की साउंड आएगा। 9 अक्षर के लिए एन का प्रयोग करेंगे, एन के बाद ए नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 9 का एन लिखेंगे, एन के बाद ए नहीं लिखेंगे, ताकि 9 अक्षर लास्ट में है और 9 अक्षर का यहाँ उच्चारण आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है राम। तो देखिए र का इंग्लिश क्या होगा, आर होगा। र में क्या है, आ की मात्रा, और आ की मात्रा के लिए इंग्लिश होगा ए। और म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा, क्या हो जाएगा, राम। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है सिवान। तो स्व का इंग्लिश क्या होता है, एस। स्व में छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो आई। व के लिए डब्ल्यू या वी का प्रयोग होता है ना, तो यहाँ व के कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद व में आ की मात्रा है तो ए लिखिएगा, और न का क्या लिखिएगा, एन लिखिएगा। देखिए कितना सिंपल है, इस तरह आपका हो जाएगा इंग्लिश में सिवान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है चमन। तो देखिए च का इंग्लिश क्या होगा, सी एच। च का उच्चारण होगा, अ की साउंड आएगा, ठीक है। और म का एम लिखेंगे, एम के बाद ए लिखेंगे, और न का एन लिखेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, चमन। चलिए उसके बाद है राज। र का आर होगा, और र में क्या है, आ की मात्रा है तो ए होगा, और ज का इंग्लिश जे होगा, क्या हो जाएगा, राज। चलिए जिगर। ज का इंग्लिश जे, ज में छोटी की मात्रा है तो आई, और ग का क्या होगा, जी। जी के बाद ए लिखेंगे, र का आर, क्या हो जाएगा, जिगर। चलिए नेक्स्ट है आपका किशन। क्या लिखा हुआ है, किशन। क में क्या है, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो पहले क का इंग्लिश लिखेंगे के, और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे आई। स का इंग्लिश होगा एस एच, ठीक है। और एस एच के बाद ए लिखेंगे। न का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, किशन, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कविता। तो क का इंग्लिश क्या होगा, के, और के बाद क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ताकि क अक्षर का उच्चारण होगा यहाँ पे, अ की साउंड आएगा, ठीक है। तो अ की साउंड का उच्चारण जब आएगा तो ए लिखेंगे के बाद। उसके बाद व के लिए वी या डब्ल्यू लिखते हैं, यहाँ वी लिख देंगे। और व में क्या है, छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो आई लिखेंगे। और तो का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है। और तो में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा, के ए से क, वी आई से वी, टी ए से ता, कविता। उसके बाद लिखा हुआ है किताब। तो देखिए क के लिए के, क में छोटी ई की मात्रा है आई। तो का इंग्लिश क्या होगा, टी होगा। और तो में आ की मात्रा है तो ए, और ब का बी,
क्या हो जाएगा? किताब। चलिए नेक्स्ट है आपका निकाह। तो देखिए नौ का इंग्लिश एन, नौ में छोटी ई की मात्रा है तो आई, क का इंग्लिश के, क में आ की मात्रा है तो ए, ह का इंग्लिश एच। क्या होगा? निकाह। चलिए सरिता, स का इंग्लिश क्या होगा? एस, एस के बाद ए लिखेंगे, र का आर, र में छोटी ई की मात्रा है तो आई, तो का यह इंग्लिश क्या होगा? टी होगा, और तो में आ की मात्रा है तो ए होगा। क्या हो जाएगा? सरिता। चलिए लिखा हुआ है कुमार। तो क का इंग्लिश के, क में छोटी यू की मात्रा है तो यू, म का इंग्लिश एम, म में आ की मात्रा है तो ए, और र का आर। क्या हो जाएगा? कुमार। कुशल, क का के, क में छोटी यू की मात्रा है यू, स का एस एच, और एस एच के बाद ए, और ल का इंग्लिश एल होगा। क्या हो जाएगा? कुशल। कुमारी, देखिए क का के, क में छोटी यू की मात्रा है यू, कु, और म का एम, म में आ की मात्रा है तो ए, और र के लिए आर, र में बड़ी की मात्रा है लेकिन यहाँ आई लिखेंगे। क्या हो जाएगा? कुमारी। उसके बाद लिखा हुआ है कपूर। देखिए क का के होगा, क का उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा। देखिए क अक्षर को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें अ की साउंड कैसे आएगा? देखिए आधा क और अ से मिलकर, देखिए यहाँ पे एगो अक्षर हो गया, यहाँ एगो अक्षर हो गया। क्या हो गया? दो अक्षर के मेल से क्या होता है ना, पूरा क का उच्चारण होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आधा क और अ से मिलकर के, तो आधा क के लिए इंग्लिश होगा के, और अ का इंग्लिश होगा ए, तो के ए लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? के ए। यहाँ लिखेंगे कपूर में क का के लिखेंगे और ए लिखेंगे, ठीक है। प का इंग्लिश पी लिखेंगे, में बड़ी ऊ की मात्रा है तो इसका इंग्लिश होगा डबल ओ, और र का होगा आर। क्या हो जाएगा? कपूर। चलिए नेक्स्ट है आपका समीर। देखिए स का एस, एस के बाद ए लिखेंगे, म का इंग्लिश एम होगा, और म में बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, र का इंग्लिश आर होगा। क्या हो जाएगा? समीर। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है पनीर। देखिए पी से प होगा, पी के बाद ए लिखेंगे, न का एन, और नौ में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और र का आर। क्या हो जाएगा? पनीर। शिवानी। देखिए तालाबेश्वर का इंग्लिश एस एच होगा, और छोटी की मात्रा का इंग्लिश आई होगा। व का इंग्लिश डब्ल्यू या भी होता है तो डब्ल्यू भी लिख सकते हैं या वी भी लिख सकते हैं। व में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और नौ का एन, नौ में बड़ी की मात्रा है आई लिखेंगे। क्या हो जाएगा? शिवानी। चलिए नेक्स्ट है आपका रमेश। देखिए र का इंग्लिश आर, आर के बाद ए लिखेंगे, म का इंग्लिश एम, और म में ए की मात्रा है तो ई, तालाबेश्वर का इंग्लिश क्या होगा? एस एच। क्या हो जाएगा? रमेश है। मेजर। देखिए म का एम, म में ए की मात्रा है तो ई, ज का जे, जे के बाद ए, और र का आर। क्या हो जाएगा? मेजर। उसके बाद है राजेश। देखिए रा प्लस ज में ए की मात्रा जे, प्लस स। देखिए कैसे लिखिएगा? र का आर लिखिएगा, आ की मात्रा है तो ए लिखिएगा, प्लस दीजिएगा, ज का इंग्लिश जे होगा, ज में ए की मात्रा है तो ई होगा, प्लस तालाबेश्वर का इंग्लिश होगा, तालाबेश्वर का इंग्लिश क्या होगा? एस एच। क्या हो जाएगा? इन तीनों अक्षरों का इंग्लिश जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राजेश, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है आपका कैलाश। क्या लिखा हुआ है? कैलाश। क का इंग्लिश क्या होगा? के, क में आई की मात्रा है, देखिए डबल एक लिए तो इसका इंग्लिश होता है ए आई कै। ल का इंग्लिश एल, ल में आ की मात्रा है तो ए, तालाबेश्वर का इंग्लिश क्या होगा? एस एच। क्या होगा? कैलाश। उसके बाद है मैदान। तो म का इंग्लिश एम होगा, म में आई की मात्रा है तो ए आई मै, द का इंग्लिश डी होगा, और द में आ की मात्रा है तो ए, और न का एन। क्या होगा? मैदान, ठीक है। मैडम। देखिए म में आई की मात्रा मै, प्लस ड, प्लस म। देखिए म का एम, म में आई की मात्रा है और इसका इंग्लिश होगा ए आई मै, प्लस दे देंगे ड का इंग्लिश क्या होगा? डी ए होगा, और म का इंग्लिश एम होगा। तीनों अक्षरों का इंग्लिश एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मैडम। क्या होगा? मैडम। चलिए उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है कोमल। देखिए क का इंग्लिश के होगा, क में ओ की मात्रा है तो ओ होगा, म का एम होगा, एम के बाद ए लिखेंगे और ल का एल लिखेंगे। कोमल। भोजन। भ का इंग्लिश बी एच, उसके बाद क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, ज का जे, जे के बाद ए, और न का एन। क्या हो जाएगा? भोजन। उसके बाद है जोरन। जे ओ से जो, आर ए से र, एन से र। क्या हो जाएगा? जोरन। वह है कौशल। देखिए तो क के लिए क्या लिखेंगे? के, और औ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा? ए यू, ठीक है। और स का इंग्लिश होगा एस एच, और एस एच के बाद ए लिखेंगे, ल का एल लिखेंगे। क्या हो जाएगा? कौशल, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कौशिक। क का इंग्लिश के होगा, क में औ की मात्रा है तो ए यू, कौ, और स का इंग्लिश होगा यहाँ पे एस एच, और छोटी की मात्रा का इंग्लिश होगा आई, और क का के। क्या हो जाएगा? कौशिक।
रौनक देखिए आर ए यू से रौ, एन ए से न और के से क, क्या हो जाएगा रौनक। उसके बाद है चंदन, देखिए अन की मात्रा से सी एच ए एन से चन, डी ए से द, एन से न, क्या हो जाएगा चंदन। उसके बाद है जंगल, जे ए एन से जन, जी ए से ग, एल से ल, क्या हो जाएगा जंगल। रंजन, आर ए एन से रन, जे ए एन से जन, क्या हो जाएगा रंजन। तो इस तरह आप जो है ना फ्रेंड्स, किसी का भी नाम हो, छोटा नाम हो या बड़ा नाम हो, या कोई शब्द को इंग्लिश में लिखना हो, तो इसी प्रकार आप आसानी से लिख पाइएगा। तो आई होप आज की यह क्लास आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।